नमस्कार, जय महादेव। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर कृष्ण शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज्यादा रोमांचक है। वो इसलिए क्योंकि कई हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने मुझे मेल के जरिए बोला कि मैं अप्सरा साधना के ऊपर एक बार फिर से वीडियो बनाऊं, मगर पूरी तरीके से जो हमने पहले अधूरा बनाया था उसको मैं पूरी तरीके से उनको समझाऊं। अब साधनाएं कौन सी होती हैं और कौन सी साधना करने से उसका क्या फल प्राप्त होता है, उसी पे आज हम चर्चा करते हैं और बताएंगे कैसे करनी चाहिए ये साधना और कहाँ करनी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दें कि ये साधना जो होती है वो कई तरीके की होती है। कई लोग जो है ये साधना करने के लिए ज्यादातर हम ये देखते हैं कि कई ऐसे ऐसे स्थानों पे करते हैं जिसको हम कहेंगे अघोर। अघोर जो लोग होते हैं वो ज्यादातर ये साधनाएं करते हैं, जिसमें हम कहेंगे शमशान साधना हो गई, सब साधना हो गई। इसके अलावा नाग साधना हो गई, कड़पिचासनी की साधना हो गई, भैरवी साधना हो गई और यक्षिणी साधना, योग साधना, योगनिया साधना, बहुत सारी साधनाएं होती हैं जो करते हैं। मारण मोहन साधना होती है, वशीकरण साधना होती है। मगर हमें जीवन में बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, जिसे हम कहते हैं धन भी चाहिए, हमें दौलत भी चाहिए, साथ ही जो है चिर यौवन भी चाहिए ताकि हम हमेशा जो है युवा रहें। इसके अलावा हमारे चेहरे पे तेज हमेशा बना रहे और हमारी आयु भी अच्छी रहे। तो हर व्यक्ति की यही इच्छा होती है कि ये सारी चीजें हमें प्राप्त हो, मगर उसके लिए मैं यही कहूंगी, यदि आप साधना करना चाहते हो, सबसे पहले तो साधक को अपने चरित्र का ध्यान रखना चाहिए, अपना चरित्र अच्छा रखना चाहिए। इसके साथ ये भी है साधक हमेशा एक गुरु जरूर बनाए, क्योंकि बिना गुरु के आप ये साधना नहीं कर सकते हैं। यदि आपको कभी कुछ हो जाए तो आपका गुरु आपको संभाल सकता है। इसके अलावा ये होता है कि यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने परिवार से अलग हटकर साधना करनी होगी। मगर साधना जब कंप्लीट हो जाती है, सिद्ध हो जाएगी वो साधना, तो आपको अपने परिवार के यानी कि अपने जीवन साथी के साथ में बिल्कुल नहीं रहना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप जिसकी भी साधना कर लेते हैं, चाहे परी की साधना करते हैं या चाहे अप्सरा की साधना करते हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो आप उसको मित्र के बिहाफ पर यानी कि मित्र के रूप में उसको यानी अपने पास बुलाते हो और वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। आप उसकी सुंदरता में इतने मग्न-बुद्ध हो जाओगे कि वो आप भूल जाओगे कि आप जब साधना कर रहे होते हो कि आप उससे कोई वचन, अगर आपको हम बोलेंगे कि अभी मैं बताऊंगी वचन आप लेने के लिए, आप भूल जाओगे कि मुझे उससे कोई वचन लेना। वो आपसे जो जो बोलेगी वो आपको हाँ बोलना पड़ता है, मगर उसके बदले में आपको भी उससे कोई ना कोई एक वचन जरूर लेना पड़ता है। अन्यथा क्या होता है कि ये जो साधना जो आप करते हैं, यदि ये योगनिया, ये अप्सरा यदि सिद्ध हो जाती हैं, वो आपको नुकसान भी पहुंचा देती हैं। तो उसके लिए जरूरत है कि आप उनसे वचन जरूर लीजिए। साधना जैसे कि मैंने आपको बताया कई तरीके की होती है। तो कड़पिचासनी की साधना होती है, वो आपको कान में आके बता जाती है कि सामने वाला क्या आपसे पूछने वाला है और वो कहाँ से आया है, किधर आया, कब तक आने वाला है। ये सारी चीजें आपको बताती है कड़पिचासनी की साधना। कई लोग हैं जो इसको कर लेते हैं, अघोर लोग भी करते हैं, कई लोग जो साधक हैं वो करते हैं, मगर उसके लिए स्थान देखना बेहद जरूरी होता है। अप्सरा साधना में यहाँ मैं बता दूं कि कई लोग देवी देवताओं की जैसे साधना करते हैं और वो सिद्ध भी हो जाती है, उसी तरीके से अप्सराओं की भी साधना होती है। वो भी अंतिम दिन के जाप से पहले, एक रात पहले ही आपको महसूस करा देते कि आपकी साधना कंप्लीट होने वाली है। 21 दिन की ये साधना होती है। और जब आप साधना करते हैं, आपका एक स्थान होना चाहिए, जिस स्थान पे आप बैठते हो वो स्थान एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। जिस कमरे में आप बैठते हो उस कमरे में हमेशा खुशबूदार चीजें होनी चाहिए, इत्र, अगरबत्ती, ऐसी चीजें होनी चाहिए, गुलाब के फूलों की माला, आसन साफ सुथरा होना चाहिए और दूध से बनी हुई मिठाई होनी चाहिए, कलाकंद होना चाहिए, बर्फी होनी चाहिए। ऐसी चीजें आप रखिएगा, लड्डू वगैरह इसमें नहीं चलते हैं। अब इसके बाद ये कहेंगे
कि यदि आप ये सोचिए कि उनको कुछ भी, यानी जब सिद्ध हो जाती है तो अब उसको हाँ मत कहिएगा किसी भी चीज के लिए। जैसे कि कड़ पिचासनी है या फिर अप्सरा है, वो आपसे कह सकती है कि कोई भी वचन मांगती हैं, तो आपको इस दौरान सोचना होगा, समझना होगा, तब जाके आप जो है वचन दीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है छलावा कर देती है, आपके साथ में धोखा कर देती है। छलावे से भी बचना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए गुरु बनाया जाता है। और जब वो अप्सरा आती है, कभी कभी आपको डरावने रूप भी दिखाती है। यक्षिणियां होती है, वो काली के रूप में आएंगी, यक्षिणी के रूप में आएगी, अलग अलग एकदम डरावने वेशभूषे बनाती है। यदि आप डर गए तो आप पागल भी हो सकते हो, आपकी मानसिक स्थिति हिल सकती है। तो यहाँ आपको मैं कहूंगी, आप बहुत दिल के मजबूत होने चाहिए जब आप ये साधना कर रहे हो। सिद्ध हो गए तो आपके बारे न्यारे, नहीं सिद्ध हुए तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई नुकसान हो सकता है, क्षति हो सकती है। तभी कहते हैं गुरु बनाते, गुरु आपको ठीक कर सकता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आपको, जैसे कि अप्सरा कौन सी, हम अप्सरा साधना के बारे में, जो बहुत सही भी है, ठीक भी है। बाकी जो है कड़ पिचासनी की, यक्षिणी की, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। परी साधना भी होती है, जब परी की साधना करते हैं तब भी आपको इत्र लगा के, खुद भी अपने आप को इत्र लगा के रहना होता है। खुशबूदार चीजों को अपने पास रखना होता है। गुलाब के फूलों की माला होती, माला, और दूसरे गुलाब के फूल की माला हो गई, जिस माला पे आप जाप कर रहे हो वो भी होनी चाहिए। स्फाटिक की हो गई, रुद्राक्ष की हो गई, जो भी आपने माला ली है उस पे। तो इन सब चीजों को अपने पास जरूर रखना चाहिए, और दूध की जो मिठाई है वो भी रखना चाहिए। इंद्र के दरबार में बहुत सारी अप्सराएं होती हैं। उन्हीं अप्सराओं में कई अप्सराएं ऐसी होती है जो अलग अलग तरीके से आप उसको यदि आप उसको बुलाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो वो किस लिए होती है ये बताते हैं। जैसे कि आप बात कर लीजिए, हम उर्वशी की बात करते हैं। उर्वशी जो आपके हर मनोकामना को पूरी करती है, इसको करने के लिए भी आपको एक कमरे की जरूरत होती है जहां एकांत हो, किसी की आवाज ना आती हो, कोई आपको डिस्टर्ब करने ना आए, ऐसी जगह होनी चाहिए। उर्वशी के बाद आती है रंभा की। तो रंभा के लिए यहाँ पर कहेंगे कि इसके लिए भी जो लोग साधना करते हैं वो धन और दौलत प्राप्त करते हैं, और जो हमारे भौतिक जीवन में जो सुख और सुविधा चाहिए होती है वो सारी चीजें वो आपको उपलब्ध कराती है। और इसके लिए आपको जो है अलग से कमरे में साधना करनी चाहिए। और जब ये सिद्ध हो जाए तो आप शादीशुदा हो तो अपने जीवन साथी के साथ में कभी भी अपने संबंध मत बनाइएगा, क्योंकि ये आपके जीवन साथी को नुकसान पहुंचा सकती है। आपके साथ में रहेगी, आपको हमेशा जो है अपने आप को बहुत साफ सुथरा रखना है, इत्र लगा के अपने आप को बहुत अच्छे से रखना है। अन्यथा जो है कहीं भी आप जैसे कहते नहीं है कि आप खराब गंदे बन के रहोगे तो गलत वाली योगिनियां अप्सरा आपके साथ आ जाएगी। साफ सुथरे रहोगे तो अच्छी वाली आपके साथ हमेशा रहेगी, इतनी खूबसूरत कि आपके देखते ही आप भूल जाओगे कि मुझे इससे क्या वचन लेना है। इसीलिए ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपको उससे जो भी वचन लेना वो लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो है तीसरी जो हमारी अप्सरा है वो है तिलोत्तमा। तिलोतया जो है, या तिलोत्तमा या तिलोतया ऐसे नाम है उसका, वो आपको एक अच्छे से, यानी कह सकते हैं अच्छा पद, एक राजा, इस तरीके की राजा की पदवी तक पहुंचा सकती है। मगर इसको करने के लिए, इस साधना को करने के लिए एकांत जगह, जैसे कि आप पहाड़ी इलाके पे आप जाके इस साधना को करोगे, एकांत जगह। और इसके साथ ही जो है जब आप इस साधना को करोगे तो घर परिवार से तो दूर रहना है, एकांत जगह पे करना है जहां पर ये बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। क्योंकि वहां पर जो पहाड़ी का जो कहते हैं कि पहाड़ों पे जाके करने से ये सारी चीजें बहुत जल्दी आपके संपर्क में आती हैं। जो घर के अंदर करते हैं उसमें थोड़ा समय लगता है, मगर वहां पर जल्दी आ जाती है। कंचन माला जो अप्सरा होती है वो आपको जो है कहते हैं कि किसी नदी के किनारे बैठ के आपको करना चाहिए, पवित्र नदी के किनारे बैठ के करना चाहिए। तो वहां पर ये बहुत जल्दी आपके सिद्ध हो जाती है। और उस दौरान आपको अलग अलग तरीके की आकृतियां भी दिखाई देती हैं, अलग अलग तरीके के डरावने चीजें आपके सामने आती है, मगर डरने की जरूरत नहीं है। कुंडली हरणी जो अप्सरा होती है संपत्ति भी दिलाती है, भौतिक सुख सुविधा भी दिलाती है,
और ये सारी चीजें आपको प्राप्त कराती है। मगर इसकी साधना भी हम कहेंगे पहाड़ी इलाके में, पहाड़ों पे, शिखरों पे, वहां पे जाके आपको करनी चाहिए, जहाँ पे बहुत सारे साधु संत करते हैं। ये आप जो बोलोगे वो आपके सामने जरूरत वाली चीजें आपके सामने प्रस्तुत कर देती है। इसी तरीके से कंचन माला जो अप्सरा है उसके लिए भी मैं बोलूंगी। कंचन माला जो अप्सरा है इसको भी हम कहेंगे कि नदी के किनारे, जैसे मैंने बताया कंचन माला हो गई, और उसके बाद कुंडला हरणी अप्सरा हो गई, इसको भी आप जो है नदी के ये पर्वत पे करेंगे। अब जो भूषणी अप्सरा है उसके बारे में बता दूं। इसको जो है आप अगर करना चाहते हो तो ये जो आपको भोग, ऐश्वर्य, इन सब की जो है सुविधा आपको उपलब्ध कराती है, मगर इसको भी आपने एकांत जगह करना है। उर्वशी तो आपकी हर मनोकामना पूरी करती है, उसी तरीके से ये भी आपकी हर मनोकामना पूरी करती है। रतनमाला अप्सरा, रतनमाला अप्सरा जो है आप जो है इसको किसी भी मंदिर में, कहते हैं मंदिर में इसकी साधना करने से आपकी जो कहते हैं कि जो हमारे मन की बहुत सारी इच्छाएं होती है वो सारी पूरी करती है। तो मुझे लगता है कि कुछ रतनमाला जो अप्सरा की अगर सिद्धि है वो मंदिर में आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हो। यहाँ पे एक तो आपके लिए बेहद उत्तम ये रहेगा कि आपको जो डरावनी चीजें हैं उससे भी थोड़ा सा आप बच सकते हो, और बाकी सारी चीजें हैं, मगर दिल उसके लिए मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बहुत चीजों में ये कहूंगी, कई तरीके के इनके मंत्र होते हैं, अलग अलग मंत्र होते हैं, वो आपको मैं अगर आप कहोगे तो मैं जरूर आपके उसके मंत्रों के बारे में अपने उसमें बॉक्स में लिख दूंगी। तो आप जब भी इन देवियों को यानी अप्सराओं को सिद्ध कर लें तो उसके बाद वचन ले लीजिएगा कि आप उनको, कि जब मैं आपको छोड़ना चाहूं, जब आपसे कहूं कि आप मेरी जिंदगी से हट जाओ, तो उसके लिए एक वचन लिया जाता है कि जब मैं बोलूं तब आप चले जाना। तो उसके लिए ये जरूर होता है कि आप उससे वचन ले लीजिए। वो भी आपसे वचन लेती है, मगर सोच समझ के आपको उस वचन को देना होगा। और इसी तरीके से यदि आप ये पूरी अप्सरा साधना आप कर लेते हो तो आपको जीवन में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी। चिर यौवन आपको प्राप्त होगा, क्योंकि ये अप्सरा, जैसे कि मैंने बताया कि आपको चिर यौवन देती है। तो वो कौन सी अप्सरा के बारे में मैंने बताया आपको, वो आपके जो शशि अप्सरा है वो आपको रोग मुक्त शरीर देती है और चिर यौवन देती है। तो धन दौलत तो सभी दे रहे हैं, मगर साम्राज्य दे रही है तिलोत्तमा, और उसके बाद शशि अप्सरा जो है आपको चिर यौवन यानी आपका बना रहे, रोग मुक्त रहे, ये देती है। बाकी सारी जो है आपको आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करती है। जैसे कि रंभा आपको धन की इच्छा पूरी करती है, उर्वशी भी आपकी धन की इच्छा को पूरी करती है, सभी। तो मैं चाहूंगी यदि आप ये साधना कर रहे हो तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जो खास चीजें मैंने आपको बताई वो है गुलाब के फूल, इत्र, और अपने आप को साफ सुथरा रखना। एक सफेद यानी कि वस्त्र पहनते हैं, कोई एकदम गहरे रंग के वस्त्र मत पहनिएगा, इसमें सफेद रंग के वस्त्र पहनना बेहद उत्तम रहता है। आपका जो आसन है वो भी साफ सुथरा रहना चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ आप मुख करके इस साधना को कर सकते हैं, पूरब उत्तर की दिशा, मगर दक्षिण की दिशा में मुख करके कभी भी इस साधना को ना करिएगा, अन्यथा उस जगह से अप्सरा की जगह कोई और आ जाए, यक्षिणी आ जाए, जो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसान दे सकती है। महादेवी के बहुत सारी योगिनियां हैं, ये वही योगिनियां हैं कि जो विचरण करती रहती है, इसलिए योगिनी साधना भी होती है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मगर यहाँ पे आज हमने जिस पे चर्चा की है वो है अप्सरा साधना। इंद्र की जो अप्सराएं हैं उनकी साधनाओं के बारे में मैंने बताया है आपको, वो क्या क्या दे सकती हैं और उसको कहाँ और किस जगह करना चाहिए, उसी से संबंधित आज हमने आपके साथ में ये वीडियो बनाया। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि आपको जो आज हमने बताया वो आपको कैसा लगा। अच्छा लगेगा तो और भी हम आपके साथ में वीडियो बनाएंगे, योगिनियों पे बनाएंगे, वीर साधना पे बनाएंगे, और भी बहुत सारी यक्षिणी साधना है उस पर भी बनाएंगे। तब तक के लिए मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा आपसे इजाजत चाहती हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बना के रखे। मुझे दीजिए इजाजत। हर हर महादेव।